दोस्तों बिटकॉइन की एक ट्रेड के अंदर मुझे इस समय 11 से 12% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेड और है जिसके अंदर मुझे 50% का लमसम मोटा मोटा लॉस देखने को मिल रहा है। आज से 2 दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड करा था जिसके अंदर मैंने साफ साफ ये बात बताई थी कि जब तक बिटकॉइन की कोई भी डेली क्लोजिंग 1,13,000 के ऊपर नहीं होती है, 1,13,500 के ऊपर नहीं होती है, तब तक कोई भी बड़ा लॉन्ग ओपन मत करना या फिर लॉन्ग ही ओपन मत करना। क्योंकि भैया मार्केट में अभी जो बड़ा सा फॉलिंग वेज बन रहा है उसके अंदर क्लोजिंग हुई है। जब तक इसके ऊपर हम वापस नहीं आते तब तक मार्केट में चांसेस है कि कहीं ना कहीं और गिरावट का मंजर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इससे भी 2 दिन पुराने वीडियो के अंदर मैंने यह भी साफ साफ बोला था कि राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आप खुद सुन लो, ये तकरीबन 3 दिन पुराना वीडियो है और इसको सुनो मैंने क्या कहा। जा रहा है भाई साहब 1,09,000 के आसपास, लेकिन मैं इसको यहां पर मैंने साफ साफ बताया था कि बिटकॉइन का टारगेट लमसम इस ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग 1,09,000 का बन रहा है। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि बिटकॉइन 1,12,000 के आसपास मोटा सपोर्ट बना रहा है और वहीं से मैं अपनी एक स्कैल्प लॉन्ग ओपन करूंगा और ये वाली जो लॉन्ग थी वो लगभग 50% के लॉस में चल रही है। अब आज की इस वीडियो को आपको कान खोल के पूरा वीडियो देखना है, इन डेप्थ एनालिसिस बताने वाला हूं और इससे बढ़िया वीडियो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी आपको देने वाला है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे भाई अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो मेरे भाई देखो इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा हॉटनेस चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मागर्मी हो रही है, तो इस समय कोई भी इमरजेंसी अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम को अगले 3-4 दिन के लिए ज्वाइन करके रख ही लो। इसका लिंक मेरी यूट्यूब की कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स जानते हो ना, जहां पर आप कमेंट करते हो उसके अंदर पिन कमेंट करके मेरा ये लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर पहला ही लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करना। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में गिरने के क्या कारण है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगली चाल मार्केट में क्या हो सकती है, बिटकॉइन किस तरफ जा सकता है, क्या क्या मुझे चीजें देखने को मिल रही है। पहली चीज तो ये समझो कि इस समय ना सिर्फ पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट हो रही है बल्कि स्टॉक मार्केट की हालत भी कोई ठीक नहीं चल रही है। चाहे बड़ी बड़ी इंडेक्स से ले लो, हमारी इंडियन इंडेक्स की भी बात कर लो, ये भी कहीं ना कहीं में थोड़ी सी नेगेटिव खुलती हुई देखने को मिल रही है। इस समय कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बड़ा डर का माहौल देखने को मिल रहा है और मैंने आपसे बहुत पहले से ये बात कही है कि फियर आता है तो एक्सट्रीम फियर भी आ जाता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होगा। तो एक तो मार्केट में बड़ी फियर हमें देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ इस समय बिगेस्ट लिक्विडेशन देखने को मिला है अराउंड $1.62 बिलियन। वाओ, इतना बड़ा लिक्विडेशन पिछले 2 दिनों के अंदर हमें देखने को मिला है। वहीं तीसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिल रहा है ना सिर्फ रिटेलर्स बल्कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो ईटीएफ वाली कंपनियां हैं वो भी सेलिंग कर रही है। यहां पर लगभग $333 मिलियन की सेलिंग प्रेशर ईटीएफ्स के थ्रू हमें देखने को मिली है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा क्या हो गया कि रिटेलर्स ये ईटीएफ वाले भी ईटीएफ बेच रहे हैं या फिर बिटकॉइन बेच रहे हैं। अब सीधा ये बात करते हैं कि मार्केट में इस समय गिरावट की क्या खबरें हैं। देखो पहली चीज तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यार सब कुछ ठीक है, यूएस की इकोनॉमी भी ठीक चल रही है लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ कारनामा किनका है? पोवेल साहब का। इन्होंने पोवेल साहब को वापस से कही कि इनकी इनकम्प्लीटेंस की वजह से इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। तो एक तो ये इन्होंने साफ साफ वापस से पोवेल के ऊपर बोला चलो इस चीज को तो इग्नोर करो, ये कोई हमारे गिरने का कारण नहीं है। गिरने का कारण आप ये मान सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से 4-5 घंटे पहले एक और ट्वीट करा, स्टार्टिंग October 1st 2025 वी विल इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अनलेस अ कंपनी इज बिल्डिंग देयर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अमेरिका। बेसिकली ये कह रहे हैं अब से 1 अक्टूबर से ये 100% टैरिफ लगा सकते हैं उन सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि अभी अमेरिका के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। तो ये साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका के अंदर खा रहे हो तो अमेरिका के अंदर फैक्ट्री बनाओ। ये साफ साफ इन्होंने कही है, वरना 100% टैरिफ की बात है। तो एक तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट निकल के आई। इसके अलावा एक और अभी मार्केट में खबर निकल के आ रही है कि भाई साहब अलास्का के पास यानी कि जो अमेरिका की टेरिटरी है उसके पास क्या रशिया के बॉम्बर्स देखने को मिले, मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं बम गिराने वाले वो देखने को मिले। और इसी को देखते हुए जो नोराड है, मतलब जो यूएस और कनाडा की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइंट, ये नोराड कहलाती है और ये जो अपने फाइटर जेट्स है वो फिर वहां पे भेज दी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर से टेंशन वाला माहौल मार्केट में आ गया और इसको देखते हुए भी काफी लोग डर गए। वहीं तीसरी तरफ एक और खबर निकल के आई कि साहब व्हाइट हाउस शटडाउन की बातें चल रही है। मतलब क्या है, इस खबर को बहुत आसान शब्दों में समझो, जैसे सरकार है अमेरिका की सरकार के, उनके पास में फंड की कमी है। अब वो क्या कर रही है कि फेडरल एजेंसीज को, जैसे कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे समझो जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इनके पास पैसों की कमी हो गई। वैसे भगवान की दया से आज तक कोई कमी नहीं है हमारे देश में, फिर भी एक तरह से मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी आ गई। अब वो कह रहा है कि भाई साहब हम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फिर वो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, छटनी शुरू कर देंगे एकदम से, और बड़ी संख्या में ये छटनी हो सकती है।
तो ये जो खबर है ना, ये अमेरिका के अंदर है बेसिकली, कि भाई साहब बड़ी फायरिंग हो सकती है, मास फायरिंग का प्लान अभी बन सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। अब ये तो खबरें वबरें बता दी मैंने, करे तो करे क्या। देखो साहब, सीधी सी बात ये, कल मैंने आपको ये टेलीग्राम पर पाथ बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके का हो सकता है सीन, लेकिन ये भी नहीं चला, इसके नीचे ही ब्रेकडाउन हो गया। और अभी क्या सीन है, सीधा से समझ लो आप भाई, ये जो क्लोजिंग है ना, देख तो एक तो ये सपोर्ट था, इसके भी नीचे हो गई। दूसरी बात, मेरा ये जो सपोर्ट था इसके भी नीचे हो गई, और कहीं ना कहीं ये रीटेस्टिंग का माहौल बन सकता है। 1,10,300-400 के आसपास रीटेस्ट हो सकता है। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाओ आप। ये जो एक अंतिम ट्रेंड लाइन हमारे पास है, अगर ये बिटकॉइन को बचा लेते हो तो तब तो ठीक है, वरना भाई साहब मंजर सीधा सा बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 1,04,000 1,05,000 का माहौल देखने को मिल सकता है। ये सीधी सी बात है, ये प्राइस एक्शन है जो मुझे दिख रहा है। लेकिन इस समय ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, भाई कुछ तो करना होगा ना। तो मैंने एक छोटी सी लॉन्ग ओपन करी हुई है, जिसको मैं मैनेज कर सकता हूं, मुझे पता है। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप भी ये चीज करो, नहीं कर सकते हो तो फिर बैठो और एंट्री का वेट करो कि 1,04,000 1,05,000 के आसपास है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा फंड है और आपने ऑलरेडी लॉन्ग ओपन करी हुई है, तो या तो क्रॉस में चल रही होगी तो मार्जिन ऐड कर दो, ठीक है, जिससे लिक्विडेशन नीचे हो जाएगी। लेकिन एक बात कान खोल के, ठीक है, अच्छे से सुन लो, ये अगले 2-4-5 दिन तक मार्केट में जो गिरावट होगी ना वो हो जाएगी। इसके बाद में एक बिगेस्ट बुल रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये हर बार होता है, नई चीज नहीं है ये पिछले 6-7 सालों से देखता आया हूं मैं। इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा आराम से। अक्टूबर के मिड तक आपको 1,30,000 1,40,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा बिटकॉइन के अंदर। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, मैं तो ये मान के चल रहा हूं, थैंक गॉड ये इतनी प्राइसेस वापस मुझे मिल गई। मैं पछता रहा था कि मैंने अपनी स्विंग लॉन्ग के अंदर बड़ी मार्जिन ऐड नहीं करी। 1,06,000 का हमारा थर्ड लेवल था, वो नहीं फिट हुआ था, तो उसके लिए तो प्रिपेयर थे ही हम, तो ऐसा डरने वाली थोड़ी बात है। तो ये सीन मैंने बता दी। हालांकि अगर कोई स्कैल्प के अंदर लॉस चल रहा है, एसएल हिट हो गया, तो वो गेम होता ही है, वो पार्ट है यार। ये चीज समझो, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। मैं कमा रहा हूं, मुझे पता है कितने सालों से मैंने प्रॉफिट बनाया, उसका भी मैं बोल रहा हूं। रही बात चैलेंज के अंदर, देखो लॉस दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चैलेंज हार जाएंगे, मैनेज करेंगे। लॉस प्रॉफिट चलता रहता है चैलेंज के अंदर, अल्टीमेटली हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए और वो हो जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी हाँ, अभी तक कोई लॉन्ग ओपन नहीं करिए, करने की सोच रहे हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। मैं सिर्फ एक ही एक्सचेंज जो हमेशा से बताता हूं, वो है बिंगेक्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बहुत मोटा पैसा देके बैठे, नहीं मेरे भाई। आप जाके ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे खुद देख लो, मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेफेस्ट एक्सचेंज की गिनती में ये बाइनेंस को भी पछाड़ रहा है। बाइनेंस हो, कोइनबेस हो, बाइबिट हो, बाइबिट के मैं बोलता हूं, लेकिन फिर भी बिंगेक्स बेस्ट है। और अगर आप आज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में तो मिल ही जाएगा, पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बना लेते हो, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा। और सिर्फ 4 दिन बचे, ये कैंपेन एंड होने वाला है। इसके अंदर अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको हर डिपॉजिट पर कुछ ना कुछ वेलकम बोनस तो मिलेगा। जैसे $100 पर आपको $15 मिलेंगे, $500 पर आपको $70 मिलेंगे। बड़ा डिपॉजिट कर रहे हो अच्छे खासे अमाउंट के साथ में, $8,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो भाई साहब $920 मिल रहे हो, 10,000 के ऊपर $1,350 मिल रहे हैं। 4 दिन तक का कैंपेन है। और अगर आप डिपॉजिट कर ही रहे हो तो उसके बाद में मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना कि भैया मैंने बड़ा डिपॉजिट करा है, मैं अपनी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर भी आपको ऐड ऑन कर लूंगा। समझ में आया? तो ये चीजें करो जाके अगर इच्छा है तो। बाकी देखो अच्छा एक्सचेंज है, इतने सालों से बताता आया हूं, बावड़ा थोड़ी हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप ये आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।